दोस्तों, हम लोग मम्मी को ज्यादातर किस्से कहानियों, फिल्मों और अपनी कल्पना से जोड़कर देखते हैं। हम में से कई ये भी मान लेते हैं कि मम्मी में डराने जैसा क्या है। सच ये है कि दुनिया में कई ऐसी मम्मी मौजूद हैं जिनको देखने जानने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। ये कोई आम मम्मी नहीं है। इनमें से कई कुदरती तौर पर मम्मी बनी या फिर कईयों को पूरे तरीके से शरीर पर लेप लगाकर खास तरह के ताबूत में रखकर दफन किया गया, जिससे वो हजारों सालों तक सुरक्षित रह रही हैं। ऐसी मम्मी जो कल्पना से भी परे हैं, जिन्हें देखकर आपको इतना अजीब लग सकता है कि आपकी रातों के सपनों में भी मम्मी नजर आ सकती है। आज हम ऐसे ही कुछ मम्मीज के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरी मम्मी से जुड़ी पिछली वीडियो को जो आपने प्यार दिया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नाज़का मम्मीज। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें धरती पर एलियंस के होने के सबूत मिल गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? जून 2017 में पेरू देश के 6 अजीब से दिखने वाली मम्मीज खुदाई में निकली। एक बार देखने पर ही आपको लग जाएगा कि ये सारी मम्मीज आम आदमियों से एकदम अलग हैं। उनके हर एक हाथ पर 3 उंगलियां हैं, पैर में भी 3 उंगलियां ही हैं। उनके सर लंबे लंबे हैं, हाथ पैर सब इतने अजीब हैं कि आपको उन्हें देखकर किसी इंसान की नहीं बल्कि एलियन की ही याद आएगी। हालांकि उनके डीएनए की जांच के बाद ये पता चला कि उनमें 23 तरह के क्रोमोसोम्स हैं, इंसानों की ही तरह। पर साइंटिस्ट की माने तो ये इंसानों जैसे हैं ही नहीं। जहां इस मम्मी का रहस्य काफी गहरा है, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि शायद कुछ लोगों ने जानबूझकर पहले से ही इन मम्मीज के साथ छेड़छाड़ की होगी, इनकी बनावट बदली होगी, यहाँ तक कि डीएनए भी। पर ऐसा होना मुश्किल लगता है। इन मम्मीज का होना बहुत लोगों को चिंता में डाले रखता है। क्या ये एलियंस थे? अगर नहीं, तो ये इंसानों की कौन सी प्रजाति थी जो ऐसी दिखती थी? केप ड्वा। आपने किस्से कहानियों में सुना जरूर होगा कि कभी हमारी धरती पर विशालकाय दैत्य घूमा करते थे। ऐसे ही एक 12 फुट ऊंचे 2 सिर वाले दैत्य की मम्मी साउथ अमेरिका में पाई गई है। इसको देखकर आपको एक राक्षस का ख्याल आ सकता है। रामायण और महाभारत में ऐसे विशाल लोगों का जिक्र भी है। इस 2 सिर वाले दैत्य के बारे में ये माना जाता है कि ये पैटागोनिया नाम के एक देश में रहता था। ये कई लोग मानते हैं कि पैटागोनिया एक ऐसी जगह थी जहां दैत्य रहा करते थे। ये भी माना जाता है कि इस दैत्य को पैराग्वे के लोगों ने समुद्र किनारे मरा हुआ पाया। इसके आकार को देखते हुए इसकी अच्छे से पूजा की और फिर एक धार्मिक अनुष्ठान करके उसे मम्मी बनाकर दफना दिया। 1960 के समय में ये मम्मी दुनिया के सामने आई, पर यह कल्पना करना बेहद मुश्किल है कि ऐसे 2 सिर वाले दैत्य धरती पर घूमते होंगे। वैसे ऐसा नहीं कि सभी इस दैत्य को इसी नजर से देखते हों। हमारी धरती पर हाल के समय में कुछ लोग 9 फीट तक लंबे हुए हैं। रॉबर्ट वडलो की ऊंचाई थी 8 फीट 11 इंच। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दैत्य दरअसल एक बेहद बड़े आकार का बड़ा इंसान ही हो? अब सच क्या है, ये कहना मुश्किल है। स्क्रीमिंग मम्मी। एक आम मम्मी को देखने से ही कई लोग डर जाते हैं। अगर आपको एक चीखती हुई सी दिखने वाली मम्मी मिले तो आप पर क्या गुजरेगी? इजिप्ट के कैरो के एक म्यूजियम में रखी ये मम्मी देखने से ही किसी बड़े गहरे तनाव में लगती है और ऐसा लगता है जैसे कि ये चिल्ला रही हो। ऐसा माना जाता है कि ये शरीर प्रिंस पेंटा का है। ये माना गया कि साल 1150 ईसा पूर्व में इसने अपने पिता को मार दिया था। उस पर मुकदमा चला और उसे दोषी मान लिया गया। इससे पहले कि उसे सजा दी जाती, इस आदमी ने खुद के प्राण ही ले लिए। जिस तरह से उसे दफन किया गया था, इससे पता चलता है कि लोगों में उसके लिए नफरत थी। उसके शरीर को भेड़ की खाल में लपेटा गया था, जिसे प्राचीन इजिप्ट के लोग अपवित्र मानते थे। उसके शरीर को कुदरती तौर पर मम्मी बनने के लिए छोड़ दिया गया। उस पर कोई लेप नहीं लगाया गया था। अब ये कहना मुश्किल है कि क्या किसी ने इस मम्मी से छेड़छाड़ की और उसे चीखता हुआ रूप दे दिया, या फिर ये इंसान ऐसे ही मौत मरा। पर यह बात सच है कि इस मम्मी को देखने के बाद हर कोई डर जाता है। रोजेलिया लोम्बार्डो। अगर आपने डॉल से जुड़े भूतहा कहानी सुन रखी हो तो आप रोजेलिया के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। रोजेलिया लोम्बार्डो सिसिलियन लड़की थी जो 1920 में चल बसी। वो सिर्फ 2 साल की थी। उसकी मौत का कारण था निमोनिया।
उसका पिता बेटी की मौत से इतना टूट गया कि उसने एक मम्मी बनाने वाले को काम पर रखा और अपनी बेटी को एक मम्मी में बदल दिया। रोजेलिया इतनी अच्छी तरह से मम्मी बनी हुई है कि वो 100 साल बीतने पर भी एकदम ठीक लगती है। इसे देखने दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे कि वो सोई हुई है और कभी भी उठ जाएगी, पर ये कहने में ही अच्छा लगता है। कई लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने रोजेलिया को आंखें झपकते हुए देखा है। विशेषज्ञों की माने तो ये एक भ्रम है जो लाइट के खास तरह से दिशा से आने के कारण होता है, पर सभी लोग इसको नहीं मानते और उनका विश्वास है कि रोजेलिया कभी कभी अपनी आंखें झपकाती है। आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं। पेड्रो 1934 में 2 लोग साउथ अमेरिका के सैन पेड्रो पहाड़ों में सोने की खोज में खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते हुए उन्हें एक छोटी गुफानुमा जगह दिखी जिसमें एक आदमी जैसे बैठा हुआ था। वो आदमी बेहद छोटे आकार का था। उसको पेड्रो नाम से पुकारा गया। वो एक मानव निर्मित गुफा के अंदर आलती पालती मारकर बैठा हुआ था। पेड्रो की ऊंचाई थी सिर्फ 6.5 इंच, पर दिखने में पेड्रो एक बूढ़े आदमी जैसा लगता था। कई लोगों का मानना था कि पेड्रो एक बच्चा था, तो कई लोग ये मानते हैं कि वो एक बुजुर्ग था। कई लोगों का ये भी मानना है कि पेड्रो एक बौना था। ऐसे बौने जो प्राचीन समय में रहते थे, जिनको लोगों ने किस्से कहानियों में जिंदा रखा हुआ है। पर जब पेड्रो की ठीक से जांच हुई तो ये पाया गया कि उसके शरीर का विकास नहीं हुआ था। वो दरअसल एक भ्रूण ही था। उसके दिमाग का विकास भी नहीं हुआ था। हालांकि उसे देखकर आपको ऐसा ख्याल कभी नहीं आएगा, आप इसे देखते ही रह जाएंगे। आदिवासी बच्चा। जिस मम्मी की हम अब बात करने वाले हैं, ये शायद सबसे ज्यादा दुखदाई किस्सा है। 1972 में ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिमी भाग में एक आदिवासी बच्चे की मम्मी पाई गई। ये बच्चा 6 महीने का ही था, पर वो अकेला नहीं था। वहां थी 6 आदिवासी औरतें और एक 4 साल के लड़के की मम्मी। सभी के सभी लोग ग्रीनलैंड के स्थानीय आदिवासी थे जो वहां सदियों से रहते आए थे। अब ये सब एक साथ कैसे मरे और दफन हुए ये तो जाना नहीं जा सकता, पर क्योंकि ये इलाका एक बहुत ठंडी जगह है, ये सब कुदरती तौर पर मम्मी बन गए। बच्चे को देखकर किसी का भी खून जम जाएगा, क्योंकि ये एकदम जिंदा बच्चे की तरह से ही दिखता है। अगर आप आंखों को छोड़ दे तो इसको देखना तो दर्दनाक है ही। अगर आप ये सोचे कि ये मरा कैसे, ये बात और भी ज्यादा दुखदाई है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस बच्चे को जिंदा ही दफन कर दिया गया था। उस समय एक बिना माँ के बच्चे को उसकी माँ के साथ ही दफन कर दिया जाता था। आपको सुनने में ये बहुत ही अजीब और क्रूर लगेगा, पर आदिवासियों की मान्यता की बात करें तो उनके अनुसार अगर बच्चे को उसकी माँ के साथ दफन किया जाए तो वो एक साथ दूसरी दुनिया में रह पाएंगे। जो भी हो, पर ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही। आपको इन सब में से सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाली मम्मी कौन सी लगी, मुझे कमेंट्स करके बताएं। इन सभी मम्मीज के अलावा मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में ऐसे ही अजीब अजीब मम्मी के बारे में बताया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उनमें से कुछ के लिंक्स दूंगा, उन्हें देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा की ही तरह इंतजार रहेगा। मेरे पिछले वीडियो का शाउट आउट जाता है स्टार गेमिंग और पूनम मिश्रा को, जिनके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। इस बार भी मैं किसी यूजर को अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा। बस आप अपने कमेंट्स में पिक मी लिख दें। नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।